पर आपको बैठाऊंगा और फिर नीचे की तरफ ले आऊंगा। साइबर कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए सभी लोग 2 मिनट के लिए आंख अपनी बंद करेंगे और मेरे साथ साइबर मेडिटेशन में प्रतिभाग करेंगे। 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए सभी लोग। ऐसा महसूस करिए कि आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ऐसा महसूस करिए कि आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और क्वांटम कंप्यूटर से बना एआई रिमोट आपके मन मस्तिष्क मेमोरी को एक साथ रखे हुए आपको मरते हुए देख रहा है। आप यह भी उस रोबोट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आपके शरीर को शमशान घाट पर चलाया जा रहा है। परिवारजन आपके रोग भी लग रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं रोबोट के माध्यम से। ये रोबोट नहीं तो आजकल आप मोबाइल में देख रहे हैं, वो रोबोट तो अगले 2 साल में आने वाला है, क्वांटम कंप्यूटर का एआई रोबोट। ये पॉसिबल है साइबर की दुनिया में, क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में, कि व्यक्ति की उम्र 150 साल से अब तक जो आप चिंतित थे कि आपका शरीर बढ़ रहा है, उसी का एक बात भी आपको बता दे रहे हैं। 2-3 सालों के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का उम्र जो है 150 साल से लेके 200 वर्ष होने जा रहा है। दूसरा चीज, जो बिल्डिंग 50 साल के लिए हम लोग बना रहे हैं, ये बिल्डिंग 1000 साल के लिए बनेगी। तीसरी चीज, उसी क्वांटम कंप्यूटर के एआई के जरिए आपका शरीर जब एमआरआई मशीन में डाला जाएगा, एमआरआई मीन्स होता है मैग्नेट रेजोनेंस इमेज। जब आपके शरीर को एमआरआई मशीन में डाला जाएगा, जो क्वांटम कंप्यूटर का एक एमआरआई होगा, उसमें जब डाला जाएगा, एक साथ सारी चीजें वो निकाल के आपको देगा। ये आपके पास बीमारी है, इस बीमारी का ये सॉल्यूशन है, ये दवाई वर्ल्ड में बन चुकी है, ये दवाई अभी वर्ल्ड में बनना बाकी है, इस दवा को कैसे बनाया जाएगा उसका फार्मूला दे देगा। आपको सुनकर चुकी अभी आप अचंभित हो रहे हैं कि आप उस क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप जब भी उस क्षेत्र में इंटरेस्टेड होइए और देखिए कि अमेरिका ने कहाँ तक उस पर काम कर लिया। अभी मात्र एक देश अमेरिका ने ही उस पर काम किया है और वो चिप बनकर तैयार हो गया है, जिस चिप का नाम मेजोरोना चिप है। ऐसा चीज जैसे आप कंप्यूटर जो देख रहे हैं, वर्तमान कंप्यूटर या मोबाइल, सब 2 साल के बाद आपको यूजलेस लगेगा। चाहे आप आईफोन लिए हो, चाहे सैमसंग का जो 1,60,000 बताते हैं कि क्या है, ये सब यूजलेस होने वाला है 2 से 3 सालों के अंदर। क्वांटम कंप्यूटर जेबी मार्केट में आएगा, एक तहलका मचने वाला है। आपने अभी भारत के बजट में भी आपने देखा होगा कि 6500 सीटें IIT में महत्व इसलिए बढ़ाई गई है कि एआई पर काम किया जा सके। भारत इसमें बहुत पीछे था। 6500 सीटें और साथ ही साथ 10,000 लाख डॉलर का, उस अमाउंट को हम नहीं व्याख्या कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया है कि एआई के क्षेत्र में हम भी काम करें। थोड़ी सी गहराई, क्योंकि यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए मैं ये डेप्थ में बातें बता रहा हूँ। आम जगह जब मैं अपनी स्पीच में जाता हूँ तो सिंपल की OTP मत बोलिए, लिंक मत बोलिए, अपना पासवर्ड मत बताइए, वो छोटी चीज़ बताई जाती है। आपको इसलिए हमें बताया कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू किया हूँ, 6 से लेकर 5 तक आऊँगा, कहाँ तक दुनिया जा रही है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो आपने कंप्यूटर देख रहे हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, आपने सुना होगा कि ये 0-1 की भाषा समझता है, बाइनरी नंबर की भाषा समझता है, इसको बिट्स बोला जाता है। कंप्यूटर की भाषा में उसको बिट्स बोला जाता है। अब जो सुपर कंप्यूटर जो बना है इसी क्लासिकल कंप्यूटर के बेस पर, वो भी 0-1 की भाषा समझता है। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है, आप इसलिए भी इसको धैर्य से सुनिए कि अपने बच्चों को भी जाके बताइए, अपने परिवार में इसकी चर्चा करिए। क्वांटम कंप्यूटर का प्रेरित करिए, घर की तरफ झुकाव बच्चों का बढ़े। तो ये जो 0-1 की भाषा कंप्यूटर समझता है, जिसको आप बिट्स बोलते हैं, जब ये क्वांटम कंप्यूटर बनेगा तो इसको क्यूबिट्स इसको बोला जाता है। क्यूबिट्स का मतलब है कि वो केवल 0-1 की भाषा नहीं समझेगा। अभी आप कंप्यूटर में कोई एक चीज टाइप करिए, मैथ में कोई सवाल लगाइए, एक बार में कंप्यूटर
कंप्यूटर आपको मैथ का ही लगाएगा या फिजिक्स का ही लगाएगा, या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो लेटर ही टाइप करेगा, मेल लिख रहे हैं तो मेल ही लिखेगा। जब ये क्यूबिट्स हो जा रहा है, यानी क्वांटम कंप्यूटर जो आ रहा है, एक ही कंप्यूटर पर एक साथ एक बार में आप फिजिक्स के भी लगाएंगे, केमिस्ट्री के भी लगाएंगे, बायो के भी लगाएंगे, आप लेटर भी लिखेंगे, ईमेल भी लिखेंगे, सारा प्रोसेस एक साथ करेगा। जो आज का सुपर कंप्यूटर 3 लाख वर्षों में जो काम कर सकता है, ये क्वांटम कंप्यूटर 3 सेकंड में उस काम को करेगा। इसके लिए क्या हो रहा है कि वो 0 1 दोनों की भाषा एक साथ समझ पा रहा है। और जो हमने अभी नाम लिया मेजरोना चिप, आप सर्च करिएगा मिलेगा, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। जो अमेरिका ने अभी डेवलप किया है मेजरोना चिप, वो क्या किया है कि ये 0 1 दोनों की भाषा एक साथ समझे, ऐसा चिप जिसको कंप्यूटर में लगाया जा सके डेवलप किया है। अभी केवल 8 क्यूबिट से ही उसने कलेक्ट कर पाया, और मिनिमम क्वांटम कंप्यूटर के लिए 1000 क्यूबिट्स कलेक्ट करने होते हैं। अब आपके मन मस्तिष्क में आ सकता है कि क्यूबिट्स और क्या ये कलेक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर भी आप फ्यूचर तक फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन या लाइट की जो हमारे ऊपर लाइट चल रही है, इससे जो पार्टिकल निकल रहे हैं उसको फोटॉन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को एक पार्टिकल के रूप में जब स्टडी किया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उस चिप में कलेक्ट कर दिया जाता है, तो वो दोनों जो ये काम करेंगे पार्टिकल, ये क्यूबिट्स का काम करेंगे और वर्तमान कंप्यूटर से 3 लाख गुना तेज काम करेंगे। तो ये 8 अभी इलेक्ट्रॉन पकड़ के उस चिप में लगाएंगे आप। ये चूंकि इतना महंगा खर्च है इसको बनाने में, भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। आपको सभी को जानकारी होगी, भारत की जो जीडीपी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका की 3 कंपनियां जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जो है आप ये ट्विटर देखते हैं, ये 3 कंपनियां हैं जिनका 2-2 ट्रिलियन डॉलर सिंगल का इकोनॉमी है। इस चिप को बनाने में, इस कंप्यूटर को बनाने में -273 डिग्री टेम्परेचर में ही वो चिप बन सकता है। साथ ही साथ इसका मैन्युफैक्चरिंग इतना महंगा है कि चाइना भी अभी हाथ नहीं डाल पा रहा है इस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में। ये बात इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाला समय में अगर हमारे बच्चे जो IIT में जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया तो अमेरिका का ये उपभोक्ता बाजार फिर भारत जैसे देश बन जाएगा, और फिर हमको क्वांटम कंप्यूटर उन्हीं से जैसे हथियार मंगाने पड़ते हैं, वैसे क्वांटम कंप्यूटर भी उन्हीं से मंगाने पड़ेंगे। तो ये क्वांटम कंप्यूटर जब बन जाएगा, उसका 3 ही उद्देश्य से वो क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा रहा है। एक तो व्यक्ति की आयु 150 साल से लेकर 200 साल हो जाएगी। दूसरा, बिल्डिंग में जो सीमेंट बनाए जाते हैं, इसकी आयु 50 साल से लेकर 100 साल तक है। उसमें ऐसे केमिकल रिएक्शन करा के उस सीमेंट को बनाया जाएगा कि उस बिल्डिंग की आयु 1000 वर्षों की हो जाएगी। अब वहाँ तक हमारा बताने का मकसद केवल यही है कि हमारी तरफ आप ध्यान कंसंट्रेट किए रहे। जब तक कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत हो, तब तक हमारा बोलने का एक्सपीरियंस बढ़ जाए और आपके मन मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर घुस जाए। ये घुसेगा तो आप अपने बच्चों से चर्चा करेंगे। अभी दूसरी बात मैं बताऊंगा तो आप जाके भूल जाएगा। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सोचने की जरूरत है। अभी हम लोगों का इधर की तरफ आकर्षण नहीं हुआ। मैं अपनी 48 हमारी ईयर की उम्र है, इस उम्र में मैं उस बुक्स को मंगाकर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैं पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पढ़ने से वो मज़ा आने लगा, कुछ ज्ञान भी वृद्धि होने लगी, कुछ जानकारी भी होने लगी और दुनिया भी समझ में आने लगी कि ये दुनिया क्या है। इसकी शुरुआत हम बताते हैं आपको। क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत 2022 में ये टूल पकड़ा है। 2022 में 80 से शुरुआत हो गया था, लेकिन 2022 में टूल तब पकड़ा जब फिजिक्स के क्षेत्र में एक नोबेल प्राइज मिला, जिसमें ऑस्ट्रिया
अमेरिका और फ्रांस के 3 साइंटिस्टों को इस बात के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2022 में दिया गया कि उन्होंने 2 चीज़ों की खोज की, एक इंटेंगलमेंट, दूसरा सुपरपोजिशन। हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्म में जो शास्त्र हैं उसी का ठीक खोज उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में किया, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन है कि एक इलेक्ट्रॉन का एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहना सुपरपोजिशन है। हमारे गीता में भी है कि एक ही समय में कृष्ण 16 से 8 रानियों के साथ मौजूद रहते थे, वृंदावन में भी मौजूद रहते थे, द्वारिका में भी रहते थे, गोकुल में भी रहते थे। वो उनका सुपरपोजिशन था। आज साइंटिस्टों ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर मौजूद रह सकता है और जिस स्थान को उसको ऑब्जर्व किया जाएगा उस स्थान पर वो दिखेगा। ठीक ये क्वांटम कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर इकट्ठा किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो पकड़े जा रहे हैं, प्रोटॉन पकड़े जा रहे हैं, उनको वही चीज है कि एक ही समय में, अगर थोड़ा आप अपने पढ़ाई पीरियड में जाएंगे तो एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल चलता था हाइजेनबर्ग का। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहे हैं हाइजेनबर्ग 1930 के आसपास। तो उन्होंने अपना उस समय दिया था थ्योरी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक ही समय में उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ नहीं ज्ञात किया जा सकता। उसी को साइंटिस्टों ने बेस बनाया और 2022 में प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन है आल्सो वेव नेचर। जैसे हम पढ़ते हैं कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इसको जब आइंस्टीन ने प्रूव किया कि नहीं ये वेव नहीं है, पार्टिकल भी है, तो अपना उसने सेटअप तैयार करके एक मेटल पर कुछ लाइट के किरणें इंसिडेंट कराया और वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव किए और एक सर्किट उसने तैयार किया, देखा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो उसने क्या कर दिया? सोलर सिस्टम का इजाद कर दिया। आज हम जो सोलर सिस्टम देख रहे हैं ये लाइट की पार्टिकल नेचर पर बेस है। तो लाइट के पास दोनों नेचर हो गए, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उसी प्रकार से किसी भी पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है। इसी को बेस बनाकर साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया ये इलेक्ट्रॉन एक समय में कई जगह मौजूद रह सकता है और जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ देखें तो वहीं हम उसको, जहाँ उसको ऑब्जर्व करना चाहें तो वहीं हम देख लेंगे। इसके लिए 1801 में यंग्स नामक साइंटिस्ट हुआ था जिसने YTSC एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने कहा कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को 2 पतली झिल्लियों से पास कराया जाता है तो एक पर्दे पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, यानी कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर जैसा है और तभी टकरा कर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा है। तो ये तो हो गया आपका सुपरपोजिशन। दूसरा जो साइंटिस्टों को इनाम मिला वो मिला इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस पृथ्वी पर उसका युग्म मतलब जोड़ा इस सोलर सिस्टम के अलावा भी अन्य गैलेक्सियों में, नोवा और सुपरनोवा में भी वो मौजूद है। जैसे इसको साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं, आप कभी घर से 2-4 महीने के लिए बाहर कमाने चले जाइए और आपकी माँ फोन करे कि बेटा रात में हमने एक सपना देखा था कि तुम बीमार पड़ गए हो, और अब माँ की बात सुनकर आपको लगता है कि माँ कैसे जान गई कि मुझे रात में तबीयत खराब थी। तो ये इंटेंगलमेंट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटेंगलमेंट। जो इलेक्ट्रॉन इस पृथ्वी पर मौजूद है इसके अन्य जोड़े अन्य गैलेक्सी नोवा सुपरनोवा में मौजूद है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन मेरी माँ का इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर मुझे कोई तकलीफ होगा तो माँ को एहसास हो जाएगा, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए, इसको बोला जाता है इंटेंगलमेंट। साइंटिस्टों ने जब सर्च किया कि एक इलेक्ट्रॉन का जब मोमेंटम हम देखते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये अगर लेफ्ट टू राइट टर्न कर रहा है, दूसरा तुरंत इलेक्ट्रॉन लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर बैठा इलेक्ट्रॉन मौजूद इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, यानी दोनों में कोई मीडियम ना होते हुए भी एक जुड़ाव है। इन्हीं दो बेस फार्मूलों के बेस पर क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है। मेरी आपसे गुजारिश यही है
कि क्वांटम कंप्यूटर को आप जरूर सर्च करिए अपने गूगल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फैमिली में एक अच्छा माहौल बना के इस पर चर्चा करिए। चाहे बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, या बच्चा आपका PhD कर रहा हो, या बच्चा आपका IAS हो गया, ये परिवार में चर्चा जरूर करिए कि ये चीजें क्वांटम कंप्यूटर है, ये दुनिया 2 से 4 साल में विश्व में आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक देश का ही इस पर आधिपत्य हो जाए और वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो 150 सालों से लेकर 200 वर्षों तक जीने लगे और भारत अभी भी 70 वर्ष की आयु में मरना शुरू कर दिया। इस क्वांटम कंप्यूटर के बेस पर जो पहले आपसे हमने मेडिटेशन कराया वो एक रोबोट बनेगा। रोबोट बच्चा जब पैदा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें कुछ अच्छी लगी होगी। क्योंकि कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरुआत होने वाला है, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए।